छूट जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है कर्म योग, यानी कि आपके शरीर के एक्शंस के लिए भगवान ने यह बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम ये सोचेंगे कि काम नहीं कर रहे तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहोगे, और दूसरा ये कि आप इमोशनली स्टेबल होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानी कि आत्मा समझो, और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे, और इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसेस यानी कि इंद्रियों को काबू में कर लेगा। और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है। भागवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। गीता के चौथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, जो महान गीता ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं वो मैंने बहुत पहले ही इसी पृथ्वी पर बताया था, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हो। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है